बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए के सभी घटक दलों द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। अब ऐसे में हम अपनी जमात की क्या स्थिति रही, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अपने खाते के कुल 101 सीटों पे अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, पिछले चुनाव 2020 की तरह इस बार भी बीजेपी के खाते से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया है। अब जीतन राम मांझी की पार्टी हम की बात कर लें तो इन्होंने भी अपने कोटे की कुल 6 सीटों में से बीजेपी की राह चलते हुए 6 में से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को अपना टिकट नहीं दिया है। और इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा जी की आरएलएम पार्टी की बात करें तो इनके खाते में भी कुल 6 सीटें आई थी और इन्होंने भी लगभग अपने सभी 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और इन्होंने भी अपने किसी भी सीट से मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारा है। रही बात मुस्लिमों के हमदर्द स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र श्री चिराग पासवान जी की पार्टी एलजेपीआर की, इनके खाते में कुल 29 सीटें आई है और इन्होंने भी अपने बाकी साथियों की तरह उन्हीं की राह पर चलते हुए 29 सीटों में से मात्र एक मुस्लिम उम्मीदवार को अपनी पार्टी का सिंबल प्रदान किया है। जबकि देखा जाए तो पिछले चुनाव 2020 में एलजेपीआर ने कुल 29 में से 7 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। और अब बात करते हैं पसमानदा और अति पिछड़े के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की, जिनके खाते में भी कुल 101 सीटें आई है और इन्होंने भी अपने खाते की सारे सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ताज्जुब की बात यह है कि इन 101 उम्मीदवारों में मुस्लिम कम्युनिटी से मात्र 4 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको माननीय नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का सिंबल मिल पाया है। जबकि देखा जाए तो पिछले चुनाव 2020 में जेडीयू की तरफ से कुल 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था। इस तरह फाइनली देखा जाए तो 2020 में एनडीए की तरफ से कुल 18 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए थे, जबकि 2025 में ये आंकड़ा घटकर अब मात्र 5 पर रह गया है। यानी परसेंटेज में बात करें तो ये आंकड़ा 5.35% से घटकर अब मात्र 2.05% रह गई है। 2020 में कुल 18 और 2025 में मात्र 5 उम्मीदवार ही एनडीए की 243 सीटों में से अपनी जगह बना पाए हैं। अब बारी आप सबकी है। जिस तरह पार्टियों द्वारा मुस्लिम उम्मीदवारों की अनदेखी की जा रही है या यूँ कहें कि मुस्लिमों के साथ न ले चलने की मानसिकता जो उत्पन्न हो रही है, ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के नारे पे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग कैसे विश्वास करें। ऐसे में अब देखना यह है कि जो रहनुमा इन पार्टियों की वकालत करते हैं वे अपने जमात के मतदाताओं का विश्वास कैसे जीत पाते हैं और इन पार्टियों से जुड़े रखने में कितना सफल हो पाते हैं। आपके जो भी विचार हैं नीचे कमेंट में लिखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।